नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने ओशो का नाम तो सबने सुना है। आचार्य रजनीश जो बाद में जो ओशो कहलाए। और ओशो जो है एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हुए जिन्होंने कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने ज्ञान का डंका बजा दिया दोस्तों। और अपने प्रवचनों के द्वारा उनके आज भी विश्व में लाखों अनुयायी हैं। अपने प्रवचनों के द्वारा ओशो ने मानव चेतना के विकास के हर पहलू को उजागर किया। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव, सांडिल, नारद, जीसस के साथ ही साथ भारतीय अध्यात्म आकाश के अनेक नक्षत्रों यथा आदि शंकराचार्य, गोरख, कबीर, नानक, मलुकदास, रैदास, दरियादास, मीरा आदि पर उनके हजारों प्रवचन उपलब्ध हैं दोस्तों। जीवन का ऐसा कोई भी आयाम नहीं है जो उनके प्रवचनों से अछूता रहा हो। शिष्यों और साधकों के बीच दिए गए उनके ये प्रवचन 650 से भी अधिक पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं और 30 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं। वे कहते हैं, मेरा संदेश कोई सिद्धांत, कोई चिंतन नहीं है। मेरा सिद्धांत संदेश तो रूपांतरण की एक कीमिया है, एक विज्ञान है। ओशो का जन्म मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में 11 दिसंबर 1931 में हुआ। 21 मार्च 1953 को उनके जीवन में परम संबोधि का विस्फोट हुआ। वे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए और 19 जनवरी 1990 को ओशो कम्यून इंटरनेशनल में देह त्याग हुआ। ओशो कम्यून इंटरनेशनल जो पूना में है दोस्तों। तो उन्होंने जो है अपनी बचपन से लेकर के तमाम जीवन की जो घटनाएं थी उनको बड़ी बेबाकी से जो है उन्होंने पुस्तकों में लिखा है, अपने प्रवचनों में सुनाया है दोस्तों। और कुछ तो ऐसे दिलचस्प, क्योंकि ओशो जो है अपने बचपन में बड़े नटखट थे। तो उनके जो बचपन के स्कूल के जब वो छात्र थे, विद्यालय में जाते थे, किस तरह अपने गुरुओं को परेशान करते थे, बड़े नटखट थे। तो तमाम जो है वो जहाँ रहते थे वहाँ बड़ा उपद्रव किया करते थे, लोग बड़े परेशान रहते थे। लेकिन उन्होंने इन सारी घटनाओं को बड़ा हंसते-हंसते और बड़े बेबाकी के साथ जो है बखूबी वर्णन किया है दोस्तों, सुनाया है लोगों को प्रवचनों के माध्यम से, पुस्तकों में लिखकर दोस्तों। तो उनकी जो है कुछ कहानियाँ जो उनके जीवन की घटनाएँ जो है इतनी सजीव हैं और इतनी मार्मिक हैं, हास्यप्रद भी हैं और जो मनोरंजक भी हैं, बड़ी दिलचस्प हैं और रोचक भी हैं दोस्तों। ऐसे ही उनके जीवन की एक घटना जो है उनकी विचित्र मैं आज आपके समक्ष रखता हूँ कि देखिए वो किस तरह से जो है अपने जीवन में नटखट थे और किस तरह से नई-नई चीज़ों को अंजाम देते थे। तो ये जो है कहानी आपको बहुत ही हँसाएगी दोस्तों, रोचक भी है और इसमें एक बड़ी शिक्षा भी है दोस्तों। वो कहते हैं कि मैं छोटा था तो मुझे कुओं में उतरकर नहाने का बहुत शौक था। अब कुआँ कोई नहाने की जगह नहीं है और किसी के कुएं में नहाओगे तो वह नाराज होगा, क्योंकि कुआं पानी के लिए है, नहाने के लिए नहीं है। और मुझे इसमें मजा आता था कि कुएं में कूद पड़ना। कबीर पंथियों का एक आश्रम था मेरे मकान के पीछे ही। उनका बढ़िया कुआं था और उनका शानदार बगीचा था। उस कुएं में मुझे खास रस था। वह गहरा भी काफी था, गांव के बाहर भी था, वहां कोई आता जाता भी नहीं था। केवल जो उस मठ के महंत थे साहब दास, वो वहां रहते थे। एक दो माली वहां काम करते थे। बड़ा उनका बगीचा था, जो माली भी यहाँ वहां काम में लगे रहते थे। एक आध दो और नौकर चाकर थे, कुछ ज्यादा वहां भीड़ भाड़ नहीं होती थी। कुआं गहरा भी बहुत था, पानी भी बड़ा निर्मल था और पानी भी खूब रहता था। फिर उसमें एक और सुविधा थी कि उसमें जंजीर लगी हुई थी। वह कुएं की सफाई करने के लिए आदमियों को उतरने के लिए लगी हुई थी। तो चढ़ने की उसमें सुविधा थी, कूद गए, फिर चढ़ने की भी सुविधा थी। यह मेरा नियमित काम था कि जब भी मौका देखा कि वहां कोई नहीं है, जाकर उसमें कूद जाना। मगर यह बात कब तक छिपती, एक तो आवाज होती कुएं में कूदने से। एक दिन साहब दास आ गए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं कुएं में अंदर ही था, वे भी एक पहुंचे हुए पुरुष थे। उन्होंने कहा, आज अच्छे फंसे तुम। उन्होंने जंजीर खींच ली बाहर कि मैं तुम्हारे पिता को बुलवाता हूं। वे पिता मेरे पिता के दोस्त थे, पिता से उनका सत्संग चलता था।
कहा कि मुझे खबर तो थी, कई दफा मुझे लोगों ने कहा भी था, मालियों ने भी कहा था कि तुम मेरे वृक्षों से फल भी चुराते हो, मेरे झाड़ों पर भी चढ़ते हो, तुमने मेरे तार भी काट डाले जहां से तुम बगीचे में घुस आते हो, और तुम कुएं में भी कूद कर नहाते हो। और एक ही कुआं है हमारा, इसी में हमको पानी पीना। लेकिन आज तुम अच्छे फंसे, अब तुम भागकर कहीं जा भी नहीं सकते। मैंने उनसे कहा कि आप गलती में हैं, आप जंजीर शीघ्रता से डाल दो, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ोगे। उन्होंने कहा, क्या कहा? मैं कैसे मुश्किल में पड़ूंगा? वे एक बांस ले आए। उन्होंने कहा कि मैं बांस से तुम्हें मारूंगा भी। अब सच में मैं मुश्किल में था, क्योंकि नीचे कुएं में और ऊपर से बांस भी मारे और चढ़ने का भी कोई उपाय नहीं। मैंने कहा कि तुम बांस भी मारो, मगर बहुत पछताओगे। उन्होंने कहा, तुम करोगे क्या, यह तो बताओ। मैंने कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारा कुआं भ्रष्ट कर दूंगा। मुझे लवशंका लगी है, तुम डालते हो सांकल वापस के नहीं, अब मैं ज्यादा नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, भाई रुक, कुआं खराब मत कर देना, हम सांकल डालते। और मैंने कहा कि मेरे पिता को बुलाने तुमने जो माली भेजा है, दूसरा माली भेजो उसको वापस बुलाने के लिए, कि वो मेरे पिता को बुला के न लाए। उन्होंने कहा, क्यों? तो मैंने अपनी एक आंख पर उंगली रख उनको बता दी। वे तो फौरन समझ गए। उन्होंने जल्दी माली भेजा। 2 आदमी उनके नौकर खड़े थे, वे कुछ समझे नहीं कि मामला क्या है। यह मेरा एक आंख पर अंगुली रखकर बताना, वो कुछ नहीं समझे। 2 नौकर जो खड़े वो भी देख रहे थे। उनकी जो महाराजन थी उसकी एक ही आंख थी, उनसे उसका प्रेम चल रहा था। महाराजन यानी उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाली, खाना पीना बनाने वाली। तो वो महाराजन थी, उसकी एक ही आंख थी और उनसे उनका प्रेम चल रहा था। तो मैंने कहा कि बस ख्याल रखना, वह मुझे पता है और सबको बता दूंगा। उन्होंने जल्दी से सांकल डाली, मुझे निकाला, माली को भेजा कि जा उस माली को वापस बुला ला। मुझसे बोला, बेटा तू अंदर आ। आम पक गए थे, आम मुझे खिलाई। जामुन पक गई थी, जामुन खिलाई और कहा कि यह तेरा बगीचा है, अरे अपना घर है, जब आना हो आ, अब कोई रोक टोक नहीं है। यह कुआं क्या अपना ही है, नहाओ कूदो, जो करना है करो, मगर देख यह बात किसी से मत कहना। मुझे तुझे कैसे पता चला? मैंने कहा कि मैं यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं आता न हूं। कभी इस झाड़ पर, कभी उस झाड़ पर आपकी रासलीला देखता हूं, सब मुझे पता है। उस दिन से वे मुझे बुला बुला कर फल खिलाते थे। मेरे पिता भी बड़े हैरान थे कि आजकल साहबदास तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, क्या बात है, घर भी भेजते थे फल। मैंने कहा, वह बात आप ही न पूछें, वह मेरे और उनके बीच की बात है। मगर वे मुझसे इतना डरने लगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं अपने मित्रों को भी ले जाता, बगीचे में तो कोई रुकावट नहीं, सीधे दरवाजे से हम प्रवेश करने लगे। अब कोई तार वगैरह काटने की और इधर उधर से घुसने की और चोरी करने की जरूरत न रही। उन्होंने सब मालियों को कह दिया कि यह अपने घर का ही बेटा है, इसको आने दो, जाने दो, इसको कोई रुकावट नहीं डालना, कोई बाधा नहीं डालना, इसको जो करना हो करने दो। अरे क्या है, 10-25 फल खाएगा, खाने दो, खिलाएगा 10-5 को लाकर तो कोई हर्ज नहीं। इतना बड़ा बगीचा है, आखिर है ही यह धर्म क्षेत्र। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आप इतने क्यों घबरा गए? उन्होंने कहा, घबराऊं ना तो क्या करूं? अगर तुम किसी को कह दो तो मेरी सारी प्रतिष्ठा पानी में मिला दो। तो मैंने कहा कि ऐसी प्रतिष्ठा का क्या मूल्य है जो एक बच्चे से भयभीत हो? ऐसी प्रतिष्ठा का क्या करोगे? इस प्रतिष्ठा का कितना बल है? मगर उनको भीतर ही पीड़ा है, भीतर ही दंश है। उनका अंतःकरण उनको खुद ही काट रहा है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम गलत बिल्कुल कर ही नहीं रहे। उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब?
मैंने कहा यह तो ऋषि मुनि सदा से करते रहे हैं, वेदों में इसका उल्लेख है। वह जो एक आंख वाली उनकी महाराजन थी, विधवा भी थी और निसंतान भी थी। वेदों में इस बात की चर्चा है कि अगर कोई निसंतान स्त्री विधवा हो या विधवा न भी हो, अगर विधवा हो तब तो वह स्वयं किसी ऋषि मुनि से नियोग करवा सकती है, यानी बच्चा पैदा कर सकती है। नियोग का अर्थ है संतान पैदा करवा सकती है। और अगर उसका पति जिंदा है तो पति की आज्ञा से नियोग करवा सकती है। तुम वेदों को इतना सम्मान देते हो, अगर तुमको उनको गौर से देखोगे तो तुम बड़े हैरान रह जाओगे, तुम चकित रह जाओगे कि उसमें सम्मान देने योग्य बात है, या कि हर तरह की गलत बातों को भी धर्म के आधार पर आरोपित कर दिया। ये जो है सम्मान देने योग्य बातें हैं वेदों की, या फिर गलत बातों को भी धर्म के आधार पर आरोपित कर दिया है। यह ऋषि मुनियों को सुविधा बना दी। ऋषि मुनि संतान पैदा कर रहे हैं, उनको नाम सुंदर दे दिया है, उस क्रिया को नाम, उसको नाम सुंदर दे दिया है, नियोग, नियोग प्रथा। तो मैंने कहा यह नियोग है। एक तो यह विधवा है, दूसरे निसंतान है। आप तो यूं समझो कि वैदिक धर्म का पुनरुद्धार कर रहे हो। अरे इन्होंने कहा भैया तू बिल्कुल किसी से मत कहना, तू और न मालूम कहां कहां की बातें खोज ले आता है। मैंने कहा आप कहें तो मैं आपको वेद की किताबें लाकर बता दूंगा। मैं वेद पढ़ता ही इसीलिए हूं, उसमें जो भी गहरी गहरी बातें हैं वह निकाल कर आपके काम की हो तो निकाल कर ले आऊं। यह नियोग उसमें एक गहरी बात है। ऋषि मुनियों को तुम बड़ा आदर देते रहे हो, लेकिन अगर गौर करोगे तो तुम बहुत चकित होोगे, आदर जैसा कुछ भी नहीं है। मगर पिटी पिटाई लकीरों को हम पीटते रहते हैं और सदियां बीत जाती तो हमारा अहंकार जुड़ जाता है। अब अगर आज मैं यह कहूं कि नियोगों की व्यवस्था एक अनैतिक व्यवस्था थी और ऋषि मुनियों के व्यभिचार को छिपाने का एक आयोजन था, तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, एकदम नाराज हो जाएंगे। उनके धर्म पर हमला हो गया, मैं उनके धर्म के खिलाफ बात कर रहा हूं, तो चुप रहो, कहो मत। कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाओ और धर्म के नाम पर जितना पाखंड चल रहा है वह सब चलने दो, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है अगर तुमने सत्य बातें कहीं तो। मैं तो सत्य बातें कहूंगा, जैसी हैं वैसी ही कहूंगा। फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो तो तुम्हें अपनी धार्मिक भावनाएं थोड़ी मजबूत बनानी चाहिए, और या फिर अपने धर्म में थोड़े सुधार करने चाहिए, रद्दो बदल करने चाहिए, या धर्म अपना ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें ठेस पहुंचाने की जगह न रह जाए, यानी कोई संभावना नहीं रह जाए। तो दोस्तों ये एक जो है सच्ची कहानी है ओशो के जीवन की जो उन्होंने कही, और इसमें शिक्षा यही है, यथार्थ इसका यही है कि जो लकीर पीटते आ रहे हैं, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, रामायण में लिखा है, गीता महाभारत में लिखा है, उसमें जो भी अंट संट लिखा है, जो भी बकवास लिखा है, लिखा रहने दो। उसको मत पढ़ो, मत सुनाओ, किसी को मत बताओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी और ठेस पहुंच जाएगी, हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो ये जो है सीख देते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि अपना धर्म ऐसा बनाओ कि उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं रहे कि जिसमें उंगली उठाई जाए, या जो अंट संट बातें लिखी हुई हैं जैसे नियोग प्रथा है, उसमें कोई भी स्त्री अपने विधवा होने पर भी किसी और से बच्चा पैदा कर सकती है, या पति के रहते हुए भी बच्चा पैदा कर सकती है उसकी सहमति से। और ऐसा तमाम ऋषि मुनि ऐसे पैदा हुए हैं दोस्तों। तो वो कहते हैं कि ऐसी जो अनर्गल बातें लिखी हुई उसमें संशोधन किया जाए, परिवर्तन किया जाए। तो ये जो है ओशो की शिक्षा थी और उन्होंने बड़ी बेबाकी से ये शिक्षा इस समाज को दी। बताइए दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी बताएं, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।